Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स और 25 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, over 6,000 travelers from UK traced. In line with Health Ministry directive, several states have stepped up efforts to trace and test persons who have flown in or transited from the United Kingdom between November 25th and December 23rd for for a more effective version of the COVID-19 virus. So, हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्टिव के अंदर जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल कहा था कि हर एक स्टेट्स को कि आप यूके से आने वाले पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उनके डायरेक्टिव के अंदर स्टेट्स अपना जो कोरोना वायरस एफर्ट्स था, टेस्टिंग जो एफर्ट्स था उसको बढ़ा दिया गया है। और बढ़ाने के बाद उन्होंने यूके से आए हुए जितने भी पैसेंजर्स थे उनको ट्रेस किया और उनको टेस्ट किया। नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 23 के बीच जितने भी पैसेंजर्स यूके से आए हैं, यूनाइटेड किंगडम से आए हैं, उनको उन लोगों ने ट्रेस करके टेस्ट किया। और ये टेस्ट इसलिए किया जा रहा है स्पेशली यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि वहां पे कोरोना वायरस का नया नया पार्ट निकला हुआ है। तो वहां पे एक नया वर्जन निकला हुआ है कोरोना वायरस का, जो कि और भी ज्यादा इन्फेक्टिव है। फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड द यूके रिमेन सस्पेंडेड टिल 31 दिसंबर। सो इंडिया और यूके के बीच में फ्लाइट 31 दिसंबर तक बंद रहेगी, सस्पेंड रहेगी। 11 person on board 4 flights tested positive for COVID-19 in Delhi and are now admitted in the government-run LNJP hospital. So 11% में से 4% जो फ्लाइट बोर्ड की थी, उनमें से जो 4 फ्लाइट्स में जो 4 फ्लाइट में 11% को टेस्ट किया गया था, उनको पॉजिटिव आया था रिपोर्ट। तो उनको दिल्ली के गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। The Delhi government has also asked the hospital to create a separate isolation unit for passengers from the UK who test positives. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि यूके से आए हुए जितने भी पैसेंजर्स हैं जिनको पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है, उनको एक अलग आइसोलेशन पार्ट में रखा जाए, क्योंकि उनका वायरस जो है वो नया वायरस भी हो सकता है, जो अभी न्यू निकला है वो बहुत इन्फेक्टिव है, तो उसको अलग से रखा जाए। Around 950 passengers from London were tested at the airport and 11 of them were found positive, according to the Genestrings lab which conducted the testing. So Genestrings lab ने ये टेस्टिंग किया और उन्होंने कहा कि 950 पैसेंजर्स में से 11 पैसेंजर को पॉजिटिव पाया गया। A further 50 people were put under quarantine. Positive samples have been sent to the National Center for Disease Control for genome sequencing. तो और भी 50% को क्वारंटाइन में रखा गया था और जितने भी पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं वो पॉजिटिव सैंपल को नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल में पहुंचा दिया गया है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उनमें वो जीनोम सीक्वेंसिंग से ये देखा जाएगा कि ये वायरस नया वायरस है कि पुराना कोविड-19 वायरस है। अगर नया वायरस है तो फिर वो उससे बचने के लिए हमें और क्या क्या करना पड़ेगा, या फिर वो वायरस वैक्सीन को अफेक्ट करेगा कि नहीं, ये सब के बारे में भी पता लगाया जाएगा। COVID-19 cases declined by 5,391 in 24 hours. India on Thursday registered a net decline of 5,391 COVID-19 cases from the total active caseload registered in the last 24 hours, said a release by the Union Health Ministry. So Health Ministry की तरफ से ये रिपोर्ट रिलीज की गई कि इंडिया में लास्ट 24 आवर्स में 5,391 कोविड-19 केसेस कम रजिस्टर की गई है। जितने होते थे उनमें से 5,391 cases कम हुई है। The genome sequencing of the positive samples collected from the passengers who have come from the UK has been undertaken. और उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूके से पैसेंजर आए हैं उनके सैंपल्स जो है पॉजिटिव सैंपल्स उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, तो वो देखा जाएगा कि वो वायरस नया है कि पुराना है।
It added that Maharashtra has reported the maximum numbers of single-day recoveries with 7,620 newly recovered cases. तो ये देखा गया है कि लास्ट 24 आवर्स में महाराष्ट्र में 7,620 पीपल रिकवर्ड हुई, वो लोग ठीक हो गए। केरला में 4,808 पीपल रिकवर की गई और वेस्ट बंगाल में 2,153 पीपल रिकवर की गई। The ministry said 76.48% of the new cases were from 10 states and union territories, with Kerala reporting highest daily new case 6,169, followed by Maharashtra and West Bengal 3,913 and 1,628 cases respectively. केरला में इस बार ज्यादा न्यू केसेस हुई है 6,000 और महाराष्ट्र में 3,900 और वेस्ट बंगाल में 1,600। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट। India has challenged in a Singapore court the International Arbitration Tribunal verdict that overturned the demand of rupees 22,100 crore rupees in back taxes from Vodafone Group Public Limited Company, sources said on Thursday. So, जो जैसे हम लोगों ने कल देखा, जो कान एनर्जी था, यूके के कान एनर्जी, उनके साथ भी कुछ टैक्स इश्यूज हुई थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट को 1.4 बिलियन पे करना पड़ रहा है कान एनर्जी को। ठीक वैसे ही वोडाफोन के साथ भी इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स इशू हुआ है। तो ये जो टैक्स इशू है, इसमें 22,100 करोड़ रुपीस इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा वोडाफोन कंपनी को। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पास 90 डेज का चैलेंज था कि वो 90 डेज में अपना फाइल अपील कर सकते थे, अपना अपील को फाइल कर सकते थे। तो उन्होंने वही किया। इंडिया हैज चैलेंज न सिंगापुर कोर्ट, सिंगापुर के कोर्ट में इंडिया ने चैलेंज किया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट जो दिया गया है उसके अगेंस्ट चैलेंज किया और कहा कि ये हम इतने पैसे क्यों देंगे, हम ये कोई टैक्स प्रॉब्लम नहीं हुआ है। An international arbitration court had on 25th September rejected tax authorities' demand for rupees 22,100 crore in back taxes and penalties relating to the British telecom giant's 2007 acquisition of an Indian operator. So, वोडाफोन के साथ जो ये टैक्स अथॉरिटीज ये जो टैक्स प्रॉब्लम हुई है उसमें इंडिया को 20,100 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा, और जो पेनल्टीज के साथ है जो ब्रिटिश टेलीकॉम जायंट के साथ की गई थी, पेनल्टीज भी देना पड़ेगा। जो उनके साथ जो एक्विजिशन हुआ था टैक्स को लेके उसके आधार पे ये पूरा वैल्यू देना पड़ेगा। इंडिया हैड 90 days टू फाइल एन अपील एंड द सेम वाज डन इन सिंगापुर कोर्ट अर्लियर दिस वीक। तो 90 days टाइम था कि वो अपना अपील को फाइल कर सकते, और उन्होंने यही किया सिंगापुर कोर्ट में। दिस अपील also sets the stage for the government to challenge the order of a 3-member tribunal at the Permanent Court of Arbitration in The Hague that asks India to return 1.4 billion to British oil and gas company Khan Energy Public Limited Company. So, अब जैसे उन्होंने सिंगापुर कोर्ट में वोडाफोन के अगेंस्ट जो ये अपील रखी है, वैसे ही अपील उनको कान एनर्जी के पास भी रखनी पड़ेगी हॉग में। सो अभी इंडिया की गवर्नमेंट दो तरह के टैक्स आर्बिट्रेशन में फंस चुके हैं। सो इन दोनों में से निकलना पड़ेगा, और अगर ये दोनों में से ये लोग नहीं निकल पाए तो इट विल बी अ बिग लॉस फॉर इंडियन गवर्नमेंट, और उन्हें एटलीस्ट 22,100 करोड़ रुपीस और 1.4 बिलियन डॉलर्स पे करनी पड़ेगी वोडाफोन एंड कान एनर्जी को। Olympic teams should receive priority for vaccine. A parliamentary panel has recommended putting athletes, coaches, and support staff going to the 2021 Tokyo Olympics in the priority group of COVID-19 vaccine. So, parliamentary panel ने ये कहा है कि जैसे हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो डॉक्टर्स हैं, उनको हम लोग जब
प्रायोरिटी रख रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए, वैसा ही प्रायोरिटी हमें ओलंपिक टीम के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ओलंपिक टीम टोक्यो में जाएगी ओलंपिक्स के लिए और वो अपने देश के लिए परफॉर्मेंस करने जाएगी। तो उनको भी हम फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रायोरिटी में रखेंगे, उनको भी सबसे पहले वैक्सीन दिया जाना चाहिए। द स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, headed by BJP MP Vinay Sahasrabudhe, submitted its report on preparation of Olympic 2021 to Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu on Thursday. It asks the government to reopen training facilities that are still shut. तो उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को कि वो लोग ट्रेनिंग फैसिलिटीज को ओपन कर दे ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर सके और ओलंपिक टीम को वैक्सीन की प्रायोरिटी बनाई जाए। Sailors stuck at Chinese ports very stressed. At least 39 Indian sailors who have been stranded for months at two Chinese ports are in considerable amount of stress, the Ministry of External Affairs said on Thursday. So Ministry of External Affairs ने कहा है कि जो 39 इंडियन सेलर्स है जो चाइनीज के पोर्ट में बंद पड़े हैं, वहां पे वो लोगों को अटका दिया गया है, वो लोग अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। तो Ministry of External Affairs spokesperson Anurag Srivastava said the men have been stranded aboard MV Jagannath at Jingtang port since June 13 and MV Anastasia since September 20 and called for an early solution to the issue. So जून 13 और सितंबर 30 से ये 39 इंडियन सेलर्स वहां पे अटके पड़े हुए हैं। सो इन्होंने कहा है कि अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हमें इनका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा। द ऑफिशियल डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन एज अनप्रेसिडेंटेड एंड सेड दिस हैज कॉज्ड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन द क्रू मेंबर्स। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और ये क्रू मेंबर्स जो है जितने भी सेलर्स है उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर रही है। Next, construction major prints out a building. Larsen and Toubro Construction on Thursday said it had successfully 3D printed a ground plus one building, claiming it to be the first in India. So L&T Construction जो होता है उन लोगों ने इंडिया में सबसे पहला 3D printed बिल्डिंग की तैयारी कर चुकी है। वो लोग अब उसे बिल्ड करने में लगे हुए हैं। तो ये इंडिया में सबसे पहला 3D प्रिंटेड बिल्डिंग होगा। 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग में होता क्या है? 3D प्रिंटेड बिल्डिंग में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है और ये जो बिल्डिंग बनाई जाती है बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें कॉस्ट तो होगा ही, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट है, टाइम सेविंग है और ये बहुत जल्दी बिल्डिंग बन जाती है। स्पेशली जब यूएसए या अदर वेस्टर्न कंट्रीज में 3D प्रिंटेड बिल्डिंग ही की जाती है ताकि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। The company has 3D printed the building of 700 square feet built up area at its Kanchipuram facility with an in-house developed concrete mix using indigenously available regular construction materials. Regular construction material रहेगा, concrete mix in-house में होगा और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज भी यूज की जाएगी। With the country aggressively pursuing the objective of creating 60 million houses under the Housing for All by 2022 program, this achievement will certainly give a huge fill-up for the mass housing segment. So, इंडिया में ये हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम चालू है जहां पे 60 मिलियन हाउसेस बनाई जाएगी 2022 तक। तो अगर 3D प्रिंटेड हाउसेस हो तो ये घर बहुत जल्दी बन जाती है और ये 60 मिलियन हाउसेस भी 2022 के अंदर बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। इकोनॉमिक रिवाइवल beating predictions, RBI bulletin. There is now more evidence to show that Indian economy is pulling out of COVID-19's deep abyss and is reflating at a pace that beats most predictions. RBI officials, including Deputy Governor Michael Patra, said it is an article in the central bank's monthly bulletin. Growth was expected to enter positive territory in the third quarter of financial year 2021, they added. So,
आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर माइकल पत्रा का ये कहना है कि अभी और भी ज़्यादा एविडेंस आ रही है इंडियन इकोनॉमी कितनी जल्दी रिवाइव हो रही है, कोविड-19 के चक्कर से निकल रही है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो रही है। जितने प्रेडिक्शंस की गई थी उससे भी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो रही है। It added that despite headwinds, efforts by all stakeholders could put India on the fast growth track. तो उन्होंने कहा कि इतने सारे जो प्रॉब्लम्स आए हैं इसके सिवा अगर स्टेक होल्डर्स की एफर्ट और ज़्यादा लग जाए तो इंडिया और ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकती है. Separately, in another article in the bulletin on the half-yearly review of the government finance, officials of the fiscal division of RBI's Department of Economics and Policy Research issued a warning. So जहाँ पे बुलेटिन में एक आर्टिकल में डेप्यूटी गवर्नर ने ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत जल्दी बहुत पेस में आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी पॉजिटिव में आ जाएगी. वहाँ पे वही बुलेटिन के दूसरे आर्टिकल में ये कहा जा रहा है फिस्कल डिवीजन की तरफ से, आरबीआई के फिस्कल डिवीजन की तरफ से, कि अभी भी कुछ खतरा टला नहीं है, अभी भी ये बहुत खतरा है. तो आप सबको वार्न करके रखना पड़ रहा है कि आप लोग आगे से वार्न रहे, आगे से कॉशियस रहे. तो अभी भी ये कोई टोटली कह देने वाली बात नहीं है कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी सही हो गई है या फिर ट्रैक पे आ चुकी है, अब पॉजिटिव में आ जाएगी. ऐसा अभी भी हुआ नहीं है. अभी भी 7.3 है, -7.3 ही है इंडियन इकोनॉमी. उसे आने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा, कोई जल्दी में नहीं आने वाला. नेक्स्ट, चाइना एनवॉय मीट्स प्रचंड amid political crisis in Nepal. China's ambassador in Nepal, Hou Yankee, on Thursday met Pushpa Kamal Dahal Prachanda, who parted ways with Prime Minister KP Sharma Oli following the dissolution of Nepal's parliament. तो केपी शर्मा ओली के साथ जो अपना रास्ता अलग कर चुकी है पुष्पा कमल दहल प्रचंदा, जिसे प्रचंदा कहा जाता है, उसके साथ चाइना के एम्बेसडर ने मीट किया और उनके साथ ये बातचीत की कि उनके साथ मिलके वो लोग नेपाल की प्रॉस्पेरिटी और नेपाल के रिलेशन और चाइना के रिलेशन को और अच्छा करेगी. तो हो सोर्सेस सेड assured Prachanda that China was willing to work with the Nepal Communist Party faction led by him to further China-Nepal relations and Nepal's prosperity. So उन्होंने कहा कि प्रचंदा के साथ मिलके चाइना और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी काम करेगी और चाइना और नेपाल के रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छी करेगी और नेपाल की प्रॉस्पेरिटी को भी वापस लौटाएगी. And next is important days. और 25 दिसंबर का important day है क्रिसमस डे. So Merry Christmas to everyone and Good Governance Day, India. And last but not the least is today's quote. और आज का motivational quote है, When you focus on problems, you will have more problems. When you focus on possibilities, you will have more opportunities. So simple सी बात है, आप अगर अपने प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अगर पॉसिबिलिटीज़ में ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी. अगर सिंपल में कहें तो सोचो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप कोई एक सब्जेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सोचो मैथ्स. अब अगर आप वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की नज़र से देखते रहोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. मैथ्स वैसे ही प्रॉब्लम है और आप उसे से ज़्यादा प्रॉब्लम मानोगे तो फिर वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी आपके लिए. लेकिन अगर आप ये देखोगे कि मैथ्स में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, सिर्फ एक सब्जेक्ट ही आपको समझ में नहीं आई इसका मतलब आप सिर्फ उसमें ही प्रॉब्लम ढूंढते रहोगे नहीं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप उसे छोड़ के दूसरे करते रहो. तो वैसे लाइफ में भी आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरे चीज़ में भी ध्यान दे सकते हो. जो जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आए आप उसमें फोकस करो और देखना उसमें आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. तो कोई एक चीज़ को लेके प्रॉब्लम बना के रखने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है. तो आप दूसरे चीज़ पे ध्यान दो, पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पे हो आप वहाँ ध्यान दो और उसमें से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेगी. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.